में मस्त। भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। वैसे तो आज भारत के सभी राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा विकास किया है और इस राज्य के विकास की गति देखकर हर कोई हैरान है। जल्द ही ये राज्य $500 बिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति इसी राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अडानी से लेकर अंबानी तक तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसी राज्य से हैं। इसी राज्य में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गाँव भी। भारत में सबसे ज्यादा पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स भी इसी राज्य में है। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुजराती और व्यापारियों के राज्य गुजरात की। ये राज्य अपने आप में बेहद खास है। आज के समय में भारत का 78% नमक का उत्पादन सिर्फ इस राज्य में हो रहा है और दुनिया के 80% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग गुजरात में होती है। भारत का 70% डेनिम इसी राज्य में बनता है और 90% सिलाई मशीन की मैन्युफैक्चरिंग इसी स्टेट में हो रही है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 25% गुजरात से ही होता है। दूध, गन्ना, कॉटन और मूंगफली के उत्पादन में भी ये राज्य सबसे आगे रहता है और यही वजह है कि आज गुजरात भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक बन गया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर गुजरात इतना अमीर बना कैसे? क्या भारत सरकार ने गुजरात को अमीर बनाया है या फिर गुजरातियों ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है? गुजरात के इतने अमीर बनने की वजह क्या है? आइए इस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। गुजरात राज्य की स्थापना वैसे तो 1 मई 1960 के दिन हुई थी। इस दिन ये राज्य मुंबई से अलग हुआ था, लेकिन असल में देखा जाए तो गुजरात का इतिहास हजारों साल पुराना है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष पाए गए हैं। धोलावीरा और लोथल जैसे शहरों की जब जांच की गई तो पता चलता है कि करीब 5500 साल पहले भी यहाँ रहने वाले लोग ट्रेड किया करते थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि गुजरातियों को बिजनेस का हुनर विरासत में मिला है। गुजरातियों की रग रग में बिजनेस दौड़ता है। गुजरातियों का मानना है कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है छोटा मोटा बिजनेस कर लिया जाए और उनका दिमाग इतना तेज होता है कि छोटे मोटे बिजनेस को बड़ी इंडस्ट्रीज में बदलने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है और भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट इसी राज्य के पास है। करीब 1600 किलोमीटर कोस्टल एरिया का फायदा इस राज्य को भरपूर मिलता है। हमेशा से ही गुजरात के लोग अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल ट्रेड के लिए करते हैं। यहाँ से मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश सालों और कॉटन का व्यापार होता था। हिस्टोरियंस के मुताबिक 11वीं सेंचुरी में सौराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था। अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे। मौर्यन और गुप्ता पीरियड के दौरान भी गुजरात में बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। मुगल काल के दौरान जब यूरोपियंस गुजरात के रास्ते से ही भारत आए थे और गुजरात में ही उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया था। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशर्स ने गुजरात को एक बिजनेस हब के रूप में विकसित करने का अहम रोल प्ले किया और भारत की आजादी के वक्त तक ब्रिटिशर्स गुजरात से ट्रेड करते रहे। गुजरात के बंदरगाहों के जरिए ही अंग्रेज भारत से लूटा सामान और खजाना ब्रिटेन भेजा करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी गुजरात के पोर्ट से काफी अधिक ट्रेड हुआ था। आजादी के करीब 13 सालों के बाद 1960 में गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। गुजरात के असली विकास की गाथा साल 1970 से शुरू होती है। इससे पहले यहाँ पर अधिकतर लोग आजीविका के लिए कृषि उद्योग पर ही निर्भर थे, लेकिन 1970 के बाद से गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। बड़े बिजनेस ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने शुरू किए। बिजनेस